साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे कमेंट और हीडर फुटर ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो भी कमांड आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कमेंट, हीडर, फुटर और पेज नंबर, इसका क्या प्रयोग है एमएस वर्ड में, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं साथियों, सबसे पहले कमेंट कमांड का क्या प्रयोग है। साथियों, कमेंट का प्रयोग करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने वर्ड में कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा शब्द है यहाँ पे, ये वाला इस पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बारे में हमको कुछ कमेंट लिखना है। कमेंट मतलब ऐसा समझिए एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो हम इसको चुनने के पश्चात क्या करेंगे, कमेंट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे कह रहा है कि आप इसके संदर्भ में कुछ लिखिए, यानी जो कमेंट लिखना है लिखिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वर्ड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फाइल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, इस शब्द के बारे में हमने कमेंट लिखा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हाईलाइट किया हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे कोई भी मतलब पाठक होगा जो पढ़ने आपका ये पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो वो इस कमेंट को देख के समझ सकता है। ठीक है, इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि आप शब्द कोई पैराग्राफ है तो इस मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है, इसको हमने चुन लेता हूँ और चुनने के क्या बाद हम क्या करेंगे, कमेंट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमको कमेंट लिखने के लिए आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसके बारे में जो भी कमेंट लिखना है लिख सकते हैं। जैसे दिस पैराग्राफ इज वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। जो भी आपका मैटर हो वो आप अपना लिख सकते हैं। हमको तो वीडियो में आपको सिखा रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो मर्जी आ रहा है लिख दे रहा हूँ, तो आप भी लिख सकते हो। तो यही होता है साथियों कमेंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट के बारे में ही कमेंट लिखेंगे। अगर कोई पिक्चर है, मान लीजिए आपने कोई पिक्चर ही इंसर्ट किया है, जैसे हमने इंसर्ट में गए और यहाँ से हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो पिक्चर के लिए हमने यहाँ पिक्चर वाले फोल्डर में चले जाते हैं, देख लेते हैं कोई पिक्चर है कि नहीं हमारे कंप्यूटर में। तो यहाँ पिक्चर पे आ जाते हैं और यहाँ पे यही पिक्चर है और यहाँ पे पिक्चर मैंने ले लिया। तो अब देखिए इस बार इसके अंदर उस पिक्चर को ला दिया। इस यानी कमेंट के अंदर आप पिक्चर भी रख सकते हो। देख रहे हो ना, आप कमेंट के अंदर पिक्चर भी रख सकते हो। अगर पेज पर अगर आपको पिक्चर रखना है तो पेज पर आप आ जाइए, अब फिर आप इंसर्ट में जाइए और कोई भी शेप ही लेना है। मान लीजिए ये शेप ही हमने ले लिया, इसमें से कोई शेप हमने यहाँ से खींच लिया ये। अब इसके बारे में हमको कमेंट लिखना है तो बस इंसर्ट में जाएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बारे में हमको कमेंट लिखने के लिए दे रहा है। तो अब जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है साथियों कमेंट। तो कमेंट किसी के बारे में लिखा जा सकता है, चाहे वो वर्ड हो या कोई पैराग्राफ हो या कोई शेप हो या टेबल हो, उसको चुनिए और उसके बारे में आप कोई कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट मतलब एक तरह से संक्षिप्त नोट। तो ये तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह साथियों अगला है यहाँ पे हीडर और फुटर। तो देखिए साथियों, जैसे ही आप हीडर के ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ दे रहा है किस तरह का हीडर चाहिए। तो सपोज दैट अगर आप ये ले लेते हैं, ये वाला हेडर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर इस पेज के ऊपर देखिए एक टाइटल आ गया। अब इस टाइटल में जो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया IT जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको अगर आपको बड़ा करना है साथियों तो मैं यहाँ पे आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं, यानी जो भी कुछ करना है आप कर लीजिए। ठीक है, तो अब यही होता है हेडर। तो हेडर एरिया में, यानी ये वाला एरिया होता है ना साथियों, यहाँ से आप देखेंगे जहाँ हेडर लिखा हुआ है ना, ये संपूर्ण ये, तो ये हेडर एरिया है जो आपको डॉट डॉट से ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस हेडर एरिया में जो कुछ भी आप लिखे हैं, इसके बाद जितना भी पेज लेंगे साथियों, जैसे मैंने एक पेज लिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो देखिए दूसरा जो हमारा पेज आया ना, इस पेज में भी वो
टाइटल लिखा हुआ है जो हीडर एरिया में हमने लिखा। इस तरह से जितना भी अगर आप पेज लेंगे ना साथियों, हर पेज पे वो लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, हर पेज पे ये लिखा हुआ दिखाई दे। हम इसको थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हर पेज के टाइटल बार में यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखे हैं सिर्फ फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये हीडर है साथियों। तो हीडर एरिया में अगर आप पिक्चर रखना चाहते हो तो पिक्चर रख सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, पेज नंबर को नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहीं पे लिख सकते हैं। तो हीडर एरिया में जो एक पेज पे लिखिए वो बाय डिफॉल्ट सभी पेज पे आ जाता है। यही होता है हीडर का मतलब प्रयोग। तो अगर कुछ अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टाइटल्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हर पेज पे आप चाहते हो तो आप टाइटल के मतलब हेडर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पे देखेंगे फूटर दिया हुआ, तो हेडर की तरफ फूटर भी है साथियों। फूटर का मतलब क्या होता है, जो हेडर आप लिखेंगे तो पेज के ऊपर लिखेगा, फूटर मतलब पेज के नीचे लिखेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फूटर पे क्लिक किया और यहाँ पे दे रहा है किस तरह का क्या लिखना है, आपको ब्लैंक रखना है, क्या लिखना है, इसमें से जो भी आपको जरूरत है अपने हिसाब से रख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला लिख ले लिया, तो यहाँ पे देखिए हमको फूटर एरिया में टाइप कर रहा है टाइप हियर, यहाँ कर कुछ टाइप कीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे आप कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे हमने एड्रेस टाइप कर दिया, ठीक है, सुभाष चौक, चौक नहर रोड कैप्टन गंज। तो यहाँ मैंने लिख दिया और फिर इसको जो भी आपको जितना जो भी फॉन्ट लेना है या जो भी फॉन्ट की साइज बड़ा करना है, कलर करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो साथियों। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम बाहर इस हेडर एरिया यानी ये फूटर एरिया से, ये हमारा फूटर एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है फूटर, ठीक है। यानी ये जो आपका डॉट डॉट किया है यही फूटर एरिया है, दिख रहा है ना। तो अब क्या करना है साथियों, जैसे ही हम इसको छोटा करके आपको दिखा रहे हैं तो आप देखेंगे हर पेज पे आ गया है, देख रहे हैं ना। तो ये होता है साथियों फूटर, ठीक है। यानी हेडर जो होता है वो पेज के ऊपर होता है और फूटर जो होता है वो पेज के नीचे होता है। यानी देखिए ये ऊपर वाला एरिया जो है हमारा हीडर एरिया और नीचे वाला एरिया फूटर एरिया। जो चीजें फूटर एरिया में लिखेंगे एक पेज पे लिखिए, हर पेज पे आ जाएगा। हीडर एरिया में जो चीजें आप लिखेंगे वो हर एक पेज पे आ जाएगा। तो यही होता है हीडर फूटर का कार्य। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगला है साथियों यहाँ पे पेज नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर। तो पेज जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है पेज की नंबरिंग करने के लिए। तो जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कर टॉप ऑफ पेज, यानी जो पेज की नंबरिंग करनी है पेज के ऊपर करना है कि बॉटम ऑफ पेज। तो यहाँ पे दिया हुआ किस साइड में करना है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं साथियों। लाइए हम किसी एक पे कर रहे टॉप ऑफ पेज, तो हम टॉप ऑफ पेज में गए और फिर से हम ये बीच वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बीच वाला ऑप्शन चुनोगे ना साथियों तो आप देखोगे, देखिए अब हीडर एरिया में क्योंकि वहीं पे हमारा कर्सर था तो देखिए वैसे डिफॉल्ट इसी में करेगा भी। तो ये पेज नंबर ये फर्स्ट नंबर कर दिया। अगर हम दूसरे पेज पे आएंगे तो अभी देखिए आप यहाँ पे आप देखिए इस पेज पे देखिए, अगर अगले पेज को हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पेज 2 कर दिया और इसको हम नीचे आ जाते हैं, आप देखिए पेज 3 कर दिया। तो इस तरह से आप पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं साथियों। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे।